गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट, मैं ब्रजेश जलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। हमारा चल रहा है बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी का फिफ्थ यूनिट और आज का हमारा टॉपिक है बायो एसे। आज हम लोग बायो एसे के बाद उसका प्रिंसिपल जानेंगे, उसका मेथोडोलॉजी जानेंगे, उसके हम यूजेस जानेंगे, कौन कौन से एरर हमारी हो सकती है। आज सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इसे पूरा कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर मन में कोई डाउट हो तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसके लिए वीडियो बनाएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं ब्रजेश जलावा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ बायो एसे। प्रिंसिपल ऑफ बायो एसे के बारे में आज हम लोग यहाँ जानने वाले हैं, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ बायो एसे। हम लोग बायो एसे के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि बायो एसे होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायो एसे। बायो एसे का मतलब अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो बायो एसे का देखा जाए तो दो भागों में हमारा यहाँ से देखिए बटा हुआ है। एक वर्ड हो गया हमारा बायो और दूसरा हो गया हमारा एसे। बायो का मतलब होता है, बायो आपने देखा होगा जैसे बायोलॉजी अपन लोग बात करते हैं तो जीव विज्ञान उसे हम लोग कहते हैं। यानी कि बायो का मतलब हो गया यहाँ पे हमारा कोई भी लिविंग मटेरियल अगर हमारा है, यानी कि जो भी हम लोग जीवित ऊतक को या कोई सेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हमारा काय में आता है। हमारा लिविंग मटेरियल जो भी हमारा रहेगा वो हमारा बायो ऐसे में बायो वर्ड्स के लिए आएगा। ऐसे का मतलब होता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे हमारा असेसमेंट एट लेबोरेटरी, यानी कि जो भी हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका हम लोग जो एक मूल्यांकन करते हैं। असेसमेंट मतलब क्या, असेस मतलब क्या होता है, उसका जो भी मूल्यांकन रहेगा, मतलब उसके बारे में कंप्लीट जो स्टडी हम लोग करेंगे वो हमारा असेसमेंट होता है। और असेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, ऐसे, यानी कि हम लोग जो भी उसका निचोड़ निकालेंगे, लास्ट में मूल्यांकन करेंगे, वो सब हमारा बायो से में आता है। तो बायो यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा लिविंग मटेरियल और ऐसे का मतलब हो गया हमारा असेसमेंट एट लेबोरेटरी। असेसमेंट ऑफ अननोन सब्सटेंस ऑन एनी लिविंग टिश्यू, यानी कि कोई भी लिविंग टिश्यू होगा उसमें हमारा जो भी अननोन सब्सटेंस रहेगा हम लोग उसका पूरा जो मूल्यांकन करेंगे, उसका असेस करेंगे, उसे पूरा डिटेल निकालेंगे, वो हमारा बायो असे में आता है। बायो असे को और हम लोग देखा जाए तो हम इसे और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि बायो असे इज डिफाइंड एज एस्टिमेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ concentration और potency of physical, chemical or biological agent by mean of measuring the comparing the magnitude of the response of the test with that of standard over a suitable biological system under standard set of condition। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी अगर अननोन सब्सटेंस आता है तो उसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो वो फिजिकली उसका या केमिकली या फिर हम लोग बात करें बायोलॉजिकली, हम लोग उसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से एज अ कंपैरिजन हम लोग उसकी जो पूरी स्टडी करते हैं वो हमारा काय में आता है, हमारा बायो ऐसे स्टडी में आता है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे हमारे पास सब्सटेंस यूज इन बायो ऐसे। बायो ऐसे में कौन कौन से सब्सटेंस हमारे यूज होंगे, तो सब्सटेंस ड्राइव फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्स, यानी कि हमारा कोई भी सब्सटेंस जो रहेगा वो या तो हमारा प्लांट से हमें मिलेगा या फिर हमारा एनिमल सोर्स से मिलेगा। जैसे कि अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे हार्मोन या प्रोटीन की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और मेनली असेस बाय द बायोलॉजिकल ऐसे, मतलब नॉर्मली हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे बायो ऐसे में, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, या तो हम लोग हार्मोन को लेके स्टडी करेंगे या फिर हमारा कोई प्रोटीन, ये हमारे मेनली असेस बाय द बायोलॉजिकल ऐसे, ये मेनली हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा केमिकल एंड सिंथेटिक ड्रग आर आइडियली नॉट रिक्वायर्ड फॉर बायो ऐसे। ये हमारे पास क्या बात चल रही है यहाँ पे, जैसे कोई केमिकल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कोई सिंथेटिक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेनली ये हमारे पास क्या है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर बायो ऐसे। बायो ऐसे में इनकी कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ नॉन स्ट्रक्चर। कोई भी नॉन स्ट्रक्चर हमारे पास अगर है तो नॉन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पहले से जान रहे हैं, उसका जो केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे या उसकी मेथड की बात करते हैं तो पहले से हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी अननोन सैंपल की बात करें जिसमें हम लोग स्टडी हमारी करेंगे। नेक्स्ट आता हमारा इसमें पॉइंट आ गया हमारा, क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ बायो ऐसे, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा जो पर्पस है, हम लोग जो हमारा आज का ऑब्जेक्ट रहेगा हम बायो ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो बायो ऐसे है मेनली 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, नेमली इसमें मेन हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। पहला होता है हमारा स्टिमुलस,
स्टिमुलस का मतलब हमारे पास रहेगा कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसका जो भी स्टिमुलेशन रहेगा हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट रहेगा और उसका क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है। ये तीन चीज़ हम लोग इसमें मेन स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे स्टडी करते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड। कोई कंपाउंड है उसका अगर आइडेंटिफिकेशन हमें करना है तो हम उसका बायोएसी करेंगे। यहाँ पे क्वांटिफाई स्क्रीनिंग प्रोसीजर, किसी कोई प्रोसीजर अगर हम लोग कोई क्वांटिटी वगैरह हम लोग जैसे उसकी मेजर करना है, या फिर हम लोग कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ द ड्रग लाइक एंटीबायोटिक, हम लोग कोई भी कॉमर्शियल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग अगर उसके बारे में कंप्लीट डिटेल हमें तैयार करनी है तो हम लोग बायोएसी के थ्रू उसकी, जैसे कोई ड्रग है उसका ड्रग का रिस्पॉन्स हमें क्या मिल रहा है, या फिर ड्रग हमारी किस चीज़ में यूज़ हो रही है और जो उसका डोज क्या है, ये सारी जो चीज़ें हम लोग उसमें इसकी स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे। प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे का मतलब समझते हो कि जो हमारा बायोएसे होता है इसका मेनली प्रिंसिपल का मतलब आप समझते हैं, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि जो बात अंत तक सिद्ध होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, यानी कि बार बार उस बात को कोई बदल नहीं सकता। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल रहेगा मतलब हमारी जो पूरी प्रोसेस रहेगी वो इसके प्रिंसिपल बेस्ड होती है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग, अ बायोएसे इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसीजर यूजिंग अ फंक्शनल रिस्पॉन्स इन लिविंग सिस्टम, यानी कि जो भी हमारा जो प्रिंसिपल किस बेस पे हमारा यहाँ पे बायोएसे इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसीजर, ये हमारा क्या है क्वांटिटेटिव प्रोसीजर है, और यूजिंग अ फंक्शनल रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी हमारे इसमें जो भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं उसका क्या रहेगा कि उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता रहेगा, यानी कि जैसे कोई ड्रग है वो कॉन्ट्रेक्शन करा रही है या उसमें डायलेशन हो रहा है मसल्स का, तो ये जिस तरह के जो रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं, या कोई हार्मोन हमारी कोई रिएक्शन को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ये सारे रिस्पॉन्स हम लोग इसी बेस्ड हमारा ये रिसर्च जो हमारा वर्क रहेगा। और ये क्या होता है इन विवो और इन विट्रो दोनों ही कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं। इन विवो इन विट्रो आप पढ़ चुके होंगे कॉलेज में, ये तो शुरुआती चीज़ें जो कॉलेज में पढ़ाई जाती है। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो इन विवो इन विट्रो स्टडी के बारे में हम लोग कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके देखा जाए प्रिंसिपल के हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। बायोएसे इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ द मेन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द अननोन प्रिपरेशन विद द स्टैंडर्ड, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई भी अगर प्रिपरेशन हमने तैयार की, कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स तैयार किया, तो उसका जो हमारे पास नॉन सैंपल है जो हम लोग पहले से तैयार कर चुके हैं उसे हम लोग क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं। तो उस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स क्या होता है। जैसे मार्केट रेट आप लोग देखते हैं, मान लो आपके पास क्या होता है, एक ड्रग का नाम सुना आप लोग सभी लोगों ने, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या हमारी क्या होती है, ड्रग हमारी एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। इस एंटीपायरेटिक ड्रग का क्या फंक्शन होता है कि बॉडी में टेम्परेचर को क्या करती है, टेम्परेचर कम करती है। अब मान लो हमने कोई नया मॉलिक्यूल्स डिजाइन किया, नया मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उसकी स्टडी हम लोग किस तरह से कर सकते हैं और उसका क्या रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, वो सारी चीजें हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, जो भी हमारा स्टैंडर्ड, यानी कि पैरासीटामोल मार्केट में पहले से तो वो हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अब हमारी जो नई ड्रग रहेगी उससे हम इसके कंपैरिजन में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि बायोएसे मेजर द रिलेटिव एक्टिविटी और पोटेंसी ऑफ द सब्सटेंस एंड इट स्पेसिफिक कैपेसिटी टू अचीव एन इंटेंडेड बायोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि हमारे पास क्या रहेगा कि बायोएसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेटिव एक्टिविटी देखते हैं, उसकी पोटेंसी देखते हैं, यानी कि कोई ड्रग हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा कौन सा ड्रग कितना पोटेंट है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि कोई ड्रग अगर हमारा 100 mg में क्या दे रहा है, हमारा थेरेपेटिक डोज इसका ये है, जो 100 mg थेरेपेटिक डोज है। तो जो हमने नए ड्रग मॉलिक्यूल्स अगर हमने यहाँ पे क्या करा है, कोई रिसर्च के थ्रू हमने नया मॉलिक्यूल्स तैयार किया है, तो नए मॉलिक्यूल्स के जो रिस्पॉन्स यहाँ पे हमारा पैरासीटामोल 100 mg दे रहा है, तो जो हमारी नई ड्रग है उसका उतना ही रिस्पॉन्स कितने डोज पे मिलेगा, वो 200 पे मिलता है। तो फिर हमारे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि हमारा उतना रिस्पॉन्स 100 mg दे रहा है, हम पे ज़्यादा ड्रग क्यों लेंगे। अगर वही काम हमारा क्या होता है यहाँ पे 50 mg में अगर हमारा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पैरासीटामोल ये नए मॉलिक्यूल का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होगा कि अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ड्रग ज़्यादा पोटेंट हो गया, मतलब उसका पावर बढ़ गया। तो अपन ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, बायोएसे के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल के पॉइंट्स हमारे और दिए हैं। द मेथड सेलेक्ट शुड बी रिलायबल, सेंसिटिव और रिप्रोड्यूसिबल एंड शुड बी मिनिमाइजिंग एरर ड्यू टू बायोलॉजिकल वेरिएशन एंड मेथोडोलॉजी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा कि जैसे कोई भी अगर हमारा मॉलिक्यूल्स हमने तैयार किया तो वो हमारे लिए उसका जो सिलेक्टेड शुड बी रिलायबल क्या होगा, यहाँ पे जो उसका रिस्पॉन्स रहेगा वो हमारे लिए क्या हो, रिलायबल हो, रिप्रोड्यूसिबल और मिनिमाइजिंग एरर। मतलब जैसे कि हम लोग कोई ड्रग तैयार कर रहे हैं, ड्रग तैयार करने में हमारे पास कई तरह की एरर आती है, तो हम लोग जो नई मेथड की अगर हम लोग बात करें, हम लोग कोई नया मेथड तैयार करें, उसका क्या हो जाएगा कि हमें क्या रहेगा यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें जो पुरानी ड्रग हमारी जो स्टैंडर्ड ड्रग है उसी की तरह लेंगे, उसकी मेथडोलॉजी में अगर हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है तो भी हम लोग बायो ऐसे करके उसको उसकी क्वांटिटी, उसकी मेथड वगैरह को हम लोग जान सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है क्राइटेरिया ऑफ बायोएसे। क्राइटेरिया ऑफ बायोएसे की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे नॉर्मली हम लोग कोई भी ड्रग या कोई मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमारे पास होना चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी रहेगी जब भी तो हमारा स्टैंडर्ड से बेटर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं उसकी स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब यहाँ पे रहेगा कि कोई भी ड्रग हमारा है उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो वैलिडेशन है, यानी कि स्पेसिफिक कोई ड्रग हमारा होना चाहिए और उसका वैलिडेशन और डेवलपमेंट हम लोग इसमें देखेंगे। यानी कि हमारा ड्रग क्या रहेगा, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी होना चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो उसका रिजल्ट रहेगा, टारगेट रहेगा, वो टारगेट जो रिजल्ट पे जाना है, जो उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट होता है अपने यहाँ पे प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि ये मेजर ऑफ द रिपीटेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऐसे ऑफ द सेम होमोजेनियस सैंपल अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। यानी कि क्या होना चाहिए कि इसमें शुद्धता भी होना चाहिए। यानी कि क्या रहेगा कि जैसे कि मान लो कोई ड्रग रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है तो वो जैसे स्पेसिफिक किसी मॉलिक्यूल्स हमारा कोई तैयार हमने करा, तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स है ये स्पेसिफिक वर्क देना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, यानी कि शुद्धता उसमें होना चाहिए। लीनियरिटी की हम लोग बात करेंगे तो लीनियरिटी का मतलब क्या होता है कि जो इसकी वैल्यू रहेगी, यानी कि जो रिस्पॉन्स रहेगा वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल। यानी कि हमारा जो सैंपल रहेगा उसका कंसंट्रेशन का क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी कि प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं, अगर ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ड्रग का रिस्पॉन्स यानी कि ड्रग की वैल्यू भी इफेक्ट भी बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट दिया हमारे पास यहाँ पे रेंज। रेंज की बात करेंगे तो रेंज का मतलब क्या होता है कि इसका जो वेरिएशन होता है इज पॉसिबल, यानी कि द लिमिट बिटवीन विच वेरिएशन इज पॉसिबल। यानी कि एक रेंज हम लोग कहते हैं ना, कोई ड्रग की रेंज क्या होती है 100 to 150 mg, यानी कि आपके पास 100 mg लोगे तो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, 150 mg भी आप लेते हो तो भी आपको उस ड्रग का रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि जैसे आपने 100 mg कोई ड्रग है और इसको अगर 120 mg ले ली तो आपके लिए क्या हो गया, टॉक्सिक हो गया। तो ये चीज़ें हम लोग एक इसमें स्पेसिफिक रेंज हम लोग मैनेज करते हैं। एक होता है रोबस्टेंस। रोबस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी भी ड्रग का जो स्ट्रॉन्गनेस होती है, यानी कि जो उसकी वैल्यू रहेगी, उसका जो पावर रहेगा, जो हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, और मतलब एक पर्टिकुलर हमें रिस्पॉन्स आना चाहिए। एप्लीकेशन की बात करते हैं कि बायो ऐसे की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी एप्लीकेशंस हमारी क्या रहेंगी, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ बायो ऐसे। एप्लीकेशन का मतलब इसको हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेवरल फार्माकोपियाज। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि फार्माकोपिया आपने पढ़ा होगा, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएस है, हमारे पास अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं सबका अपना एक फार्माकोपिया है, अपनी अपनी ड्रग की उनकी जो भी मेथड है, उनकी रिसर्च है, सब कुछ अपना अपना पेटेंट है। तो अकॉर्डिंग टू सेवरल फार्माकोपिया हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एस्टिमेट पोटेंसी ऑफ नेचुरल ड्रग, यानी कि हम इसके लिए काय के लिए यूज़ करते हैं कि जो भी अपना कोई भी नेचुरल ड्रग है उसकी पोटेंसी को फाइंड आउट करना है कि भाई हमारा ड्रग कितना पोटेंट है, यानी कितना यूजफुल है, फॉर विच केमिकल मेथड इज नोन एज नॉन और स्टेबलाइज। कि हम लोग कोई भी केमिकल का अगर कोई केमिकली मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर हमारे पास उसका यूज़ तब रहेगा जब वो कोई भी हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हमारे पास है उससे हमें
कंपैरिजन में इफेक्ट देती है, उससे बेटर इफेक्ट देती है, तो हमारे लिए यूजफुल है। अगर उसकी मेथड, उसके केमिकल्स, उसके पुरानी ड्रग हमारी जो मार्केट में चल रही है उससे क्या होगा कि कम होती है, तो फिर हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग बायो एसे के थ्रू यही पता लगाते हैं कि हमारा ड्रग कितना पोटेंट है, कितना इफेक्टिव है, क्या उसका रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है। नेक्स्ट इसका यूज़ हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन, यानी कि कोई भी ड्रग का जो स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग करेंगे, यानी कि हमारा ड्रग कितना इफेक्टिव है, यानी कि जैसे कोई प्लांट से नेचुरल सोर्स से जो भी ओरिजिन हमें मिल रहे हैं। नेचुरल ओरिजिन मतलब क्या होगा, जो हमें क्या नेचर से मिल रहा है, यानी कि कोई चीज़ अगर हमें प्लांट से मिल रही है या फिर हमें एनिमल से मिल रही है, तो उसका जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन इज अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि हमारे पास जो भी मार्केटेड जो भी ड्रग हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हमें उस ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करना होता है कि भाई हमारी ड्रग स्टैंडर्ड है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास दिया यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ द न्यू कंपाउंड फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि हम लोग कोई भी नया कंपाउंड ले रहे हैं तो उसकी हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब क्या रहेगा, जैसे आप लोगों ने ऑर्गन बात देखा होगा, स्टूडेंट ऑर्गन बात, उसमें हम लोग जब कोई ड्रग स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी न्यू कंपाउंड हमारा जो ओल्ड कंपाउंड है हम उसके थ्रू, जैसे हमारे पास पहले मार्केटेड ड्रग जो नॉन ड्रग है हम लोग उससे ड्रग रिस्पॉन्स या ग्राफ तैयार करते हैं। फिर जो हमारा खुद का कोई ड्रग है जिसमें हम लोगों ने नया न्यू कंपाउंड हम मार्केट में लेकर नई ड्रग लॉन्च करना चाहते हैं, तो उस समय उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी जो पूरी स्टडी होगी वो कहाँ होगी, हमारी बायोएसए के अंतर्गत होती है। बायोएसए के अंतर्गत ही आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा कोई भी ड्रग आपको यहाँ दिख रहा होगा ED50 अपॉन TD50, यानी कि इफेक्टिव डोज, थेरेपेटिक डोज और एक हो गया हमारा लीथल डोज। यानी कि इफेक्टिव डोज क्या रहेगा कि हमारे ड्रग ने कितना रिस्पॉन्स दिया, थेरेपेटिक डोज अपना, लीथल डोज उसका कौन सा डोज रेंज हमारे लिए क्या होगी, घातक होगी। लीथल मतलब घातक, यानी कि हमारे लिए टॉक्सिक होगी। तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, इनकी जो ड्रग है इन सब का अपन लोग उसका इफेक्टिव डोज या उसका हम लोग लीथल डोज LD50, ED50, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं बायो एसे के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। एरर इन बायो एसे, एरर की हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी एरर्स हमारे इस प्रोसेस में आ सकती हैं। तो अपन लोग यहाँ बात करेंगे विल परफॉर्मिंग बायो एसे सम टाइम रिस्पॉन्स आर वेरिड, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज। कई बार क्या होता है कि विच इज कैलकुलेटेड एज एरर ऑफ द प्रोसीजर। क्या होता है कई बार हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसमें वेरिएशन आने लगता है। यानी कि कभी जैसे आप लोग मान लो कोई ग्राफ देखते हो, इस तरह से जो ग्राफ आता है तो ग्राफ में अंतर आ सकता है, तो ये रिस्पॉन्स आप ग्राफ के थ्रू दे सकते हैं, या फिर उसका LD50, ED50 में भी क्या होता है कि अलग अलग रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या होता है यहाँ पे ब्रॉडली एरर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी हमारी हो गई ड्यू टू बायोलॉजिकल वेरिएशन और ड्यू टू मेथडोलॉजी। यानी कि अपने पास जो हम लोग वेरिएशन एरर की बात हम लोग कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एरर हो सकती है, तो या तो एरर हमारे पास किस कारण से होता है, उसकी मेथड्स के कारण हो सकती है, जो भी हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, या फिर क्या होता है कि जो बायोलॉजिकली रिस्पॉन्स होता है, यानी कि क्या होगा कि टिश्यूज या हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि हर एक टिश्यू हर एक सेल नॉर्मली सब रिस्पॉन्स सेम देते हैं, लेकिन कहता ना अपन देखते हैं कई बार क्या होता है कि एक ही ड्रग होती है और 2 लोगों पे अलग अलग इफेक्ट देती है। किसी पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा वो ज़्यादा रहेगा, और किसी व्यक्ति पे वही रिस्पॉन्स क्या होता है उसका रिस्पॉन्स कम आता है। बस यही हमारा क्या होता है बायोलॉजिकल वेरिएशन होता है। और यही इस तरह की अगर हम लोग 2 अलग अलग एनिमल पे उसका ड्रग का कोई रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें दोनों में क्या होता है कई बार वेरिएशन आता है, तो उसी वेरिएशन को अपन लोग एरर में लेके जाते हैं। बायोलॉजिकल वेरिएशन की बात करते हैं तो वही जो मैं आपको समझा रहा था कि एनिमल टू एनिमल और इंडिविजुअल बायोलॉजिकल वेरिएशन अकर इन द रिस्पॉन्स टू अ ड्रग एक्शन इट इज़ नॉन। यानी कि क्या होता है कि जो ड्रग का रिस्पॉन्स मैं आपको बता रहा था कि 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों में अलग अलग रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। बस यही इफेक्ट क्या होता है, the effect of the drug dose to the tissue response may vary and will fall in a range। यानी कि हमारे पास क्या होगा कि हम लोग इसीलिए क्या करते हैं रेंज फिक्स करते हैं कि मान लो कोई ड्रग अपनी क्या होती है 100 mg में आपको नॉर्मली वर्क कर रही है, लेकिन जितना रिस्पॉन्स मान लो हमारे पास कोई ए हो गया, एक पर्सन हो गया, एक हमारा बी,
ये हमारे दो सब्जेक्ट होगा जिन पे हमारी ड्रग रिस्पॉन्स कर रही है। ए पे 100 mg काम कर रहा है लेकिन बी पे 100 mg का रिस्पॉन्स हमें नहीं आ रहा है, तो पता लगा इसको हमने 150 mg दिया, और जो ए को 100 mg रिस्पॉन्स दे रही थी वो बी को 150 दे रही है, यानी कि एक रेंज हमारे पास यहाँ हो गई कि 100 to 150, ये हमारे पास क्या हो जाती है, हमारी रेंज हो जाती है। इस रेंज में हम लोग क्या हो गया, हमें ड्रग काम करती है। तो ये हमारा हो गया बायोलॉजिकल, जो हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल वेरिएशन। और ये चीज़ें क्या क्या होता है यहाँ पे, रीज़न एंड इट करेक्शन फॉर बायोलॉजिकल वेरिएशन। हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें जैसे हम लोग करेक्शन कर सकते हैं, जैसे अवॉइड ओवर वॉशिंग। हम लोग क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो कोई भी टिश्यू उसको वॉश करने लगते हैं, तो कई बार ओवर वॉशिंग करते हैं, तो जिसके कारण भी रिस्पॉन्स में हमारा क्या होता है, बायोलॉजिकली चेंज आता है। कई बार क्या होता है, लॉस ऑफ टिश्यू सेंसिटिविटी, नहीं कि चेंज द टिश्यू। हम लोग क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई हमारा टिश्यू, उसकी सेंसिटिविटी हमारे पास क्या हो गई, जैसे अपन लोग स्टूडेंट ऑर्गन की बात ही हम लोग कर रहे थे। स्टूडेंट ऑर्गन बात में क्या होता है हमारे पास कि हमारे जो टिश्यूज होता है, जो हम लोग हीलियम यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारी ड्रग का क्या होगा, हमारे पास सेंसिटिविटी अगर खत्म हो गई तो हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू को चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग बायोलॉजिकल एरर को हमें दूर करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि अवॉइड ओवर वॉशिंग। हमें क्या करना है यहाँ पे, वॉश जो ओवर वॉश कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। या फिर हमारे पास जैसे टिश्यू की अगर सेंसिटिविटी हमारे पास खत्म हो जाती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें टिश्यू चेंज भी कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेबोरेटरी कंडीशन में भी वेरिएबल। क्या होता है, लेबोरेटरी कंडीशन भी अलग अलग होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मस्ट यूज सेम स्पेसिस। हम लोग क्या करते हैं कि कई बार होता है कि हम लोग सेम स्पेसिस के टिश्यू या एनिमल पे ही हम अपना वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, हाउसिंग एंड हैंडलिंग ऑफ एनिमल, यानी कि हमारे पास क्या होता है, जो एनिमल हमारी लेबोरेटरी में है हम उसको किस तरह से केयर करते हैं। कई बार क्या होता है, अगर एनिमल हमारा नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो ड्रग रिस्पॉन्स अलग आएगा। अगर क्या होता है उसका बॉडी में क्या हो गया, अगर उसका हमारा कोई स्ट्रेस में है तो उसकी क्या होगा, बॉडी में ड्रग का रिस्पॉन्स अलग होगा। इसलिए अपन यहाँ बात कर रहे हैं मस्ट बी हैंडल बाय आ क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ, यानी कि उनको जो हैंडलिंग करने का जो काम रहेगा वो हमारा क्वालिफाइड स्टाफ ही करता है। नेक्स्ट बात आती है अपनी मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें जो हमारा मेथड सिलेक्शन है, यानी कि हम लोग बात करते हैं कि कोई भी हमारे पास फॉल्टी मेथड सिलेक्शन, हमने कोई मेथड गलत चूज़ कर लिया तो उसमें क्या होगा कि या फिर हो जाता है ड्यू टू द इनकरेक्ट प्रोसीजर, या हम लोग प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, उसमें एरर आने लगता है। जैसे कि अपन लोग बात करते हैं ह्यूमन एरर, यानी कि पर्टिकुलर जैसे दो लोग हैं, एक काम ईमानदारी से करता है, एक काम ईमानदारी से नहीं करता। ईमानदारी से नहीं करने वाला लापरवाही से करता है, तो उसमें क्या होता है, एरर आती है। फिर अपन लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर, कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस समय हमारे पास ये एरर भी आ सकती है। तो रीज़न फॉर मेथडोलॉजिकल एरर, मेथडोलॉजी एरर के लिए हमारे पास कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, लेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर, यानी कि हमारे पास जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या होती है, उसके स्टैंडर्डाइजेशन में कमी, यानी कि अच्छे तरीके का प्रोसीजर हम लोग फॉलो नहीं करते, यानी कि उसकी जो करने का काम करने का तरीका वो हमारा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है सेटअप ऑफ एपरेटस, हमारे एपरेटस अगर सही से सेट नहीं हुए तो भी एरर आएगी। नेक्स्ट है टिश्यू आइसोलेशन, एक्सट्रैक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमारे टिश्यू का आइसोलेशन अगर हमारा सही नहीं होता है, यानी कि अगर हम लोग कोई सेंसिटिव टिश्यू ढूंढ रहे हैं और हमारे पास उसके हमने टिश्यू गलत चूज़ कर लिया तो भी क्या होगा, ड्रग के प्रति उसकी जो सेंसिटिविटी रहेगी वो कम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स पीएच, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ गई। क्या होता है कि जो प्रिपरेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन, जैसे आप स्टूडेंट ऑर्गन की बात करेंगे तो हम लोग उसमें क्या पीएसएस क्या यूज़ करते हैं, पीएसएस का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन। तो फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे तो इसमें अगर हमारा ये प्रॉपर प्रिपेयर हम नहीं कर पाते, कोई मिनरल्स या कोई केमिकल्स में कम होता है, जैसे कि हमारे पास आयंस होते हैं, इसमें कोई आयन की कमी होगी तो फिर ड्रग उसका क्या होगा, जो भी टिश्यू रहेगा वो नॉर्मल सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए वो ड्रग रिस्पॉन्स भी कम देगा। या फिर हम केवल उसका पीएच मेंटेन नहीं कर पाते, कोई केमिकल अगर हमारा ज़्यादा है कम मिल जाता है तो उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो भी हमारा टिश्यू प्रॉपर वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट आता है ड्रग प्रिपरेशन और इट्स डाइल्यूशन,
यानी कि जो भी ड्रग की हमने प्रिपेयर की और उसका जो डाइल्यूशन तैयार करते हैं, यानी कि उसका जो हम लोग सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, यानी कि जो सॉल्यूशन डिपेंड करता है क्योंकि आपकी डोज क्वांटिटी काय पे डिपेंड करेगी, आपका डाइल्यूशन पे डिपेंड करती है। तो ये अगर हम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा एक तरह का फॉल्टी मेथड हो जाता है। इन सब चीज़ों को हमको पूरा प्रोसीजर जो हमारा रहेगा वो पूरा हमें फॉलो करना रहेगा, तब जाके कहीं हम बेहतर रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि बायो एसे की हम लोग बात करते हैं, और फिर से पूरा देखेंगे हम लोग यहाँ पे। बायो एसे हमारा क्या है, बायो एसे का मतलब होता है, बायो मतलब हो गया लिविंग, और असिस्मेंट एट लैबोरेटरी, यानी कि कोई भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी स्टडी रहेगी उसका पूरा मूल्यांकन करते हैं। इसमें कौन कौन सब्सटेंस यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें कोई भी प्लांट सब्सटेंस या फिर एनिमल सब्सटेंस हम इसमें यूज़ करते हैं। केमिकल और सिंथेटिक ड्रग हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनका स्टेशन हमें पहले से ही सब कुछ पता है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन मेथड आर अवेलेबल, ये पहले से हमारे पास केमिकल वगैरह में अवेलेबल होती है। ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव दिए, स्टिमुलस, सब्जेक्ट एंड देन रिस्पॉन्स, ये हमारे 3 इसके क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारा पर्पस इन्हीं पे यही सॉल्व करना होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस कंपाउंड, हम उनके वेरियस कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्वांटिफाई द स्क्रीनिंग प्रोसीजर, हम कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर को तैयार कर सकते हैं, या कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ द ड्रग, हम कोई भी कॉमर्शियल प्रोडक्ट भी बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल आपको पता ही है कि इसमें हमारा क्या होता है, कोई भी प्रोसीजर यूज़ करते हैं काय के लिए, फंक्शनल रिस्पॉन्स के लिए हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारा इसमें क्या आता है, क्राइटेरिया ऑफ बायो एसे। क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा, स्पेसिफिटी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, लीनियरिटी इसमें होना चाहिए, एक रेंज प्रोवाइड होना चाहिए, और रबस्टेस होता है यानी कि उसकी एक स्ट्रॉन्गनेस हमारे पास होना चाहिए। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो बायो एसे हमारे लिए क्यों यूज़ होता है, बायो एसे का हम लोग किसी भी ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट स्क्रीनिंग हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या होता है यहाँ पे LD50 ED50 हम यूज़ कर सकते हैं। एरर की बात करें तो एरर क्या होता है कि कोई भी हमारे इसमें वेरिएशन अगर आ रहा है रिस्पॉन्स में, या तो बढ़ के आ रहा है या फिर हमारा घट के आ रहा है, ये जो रिस्पॉन्स हमारा रहेगा इसकी हम लोग स्टडी करेंगे। ये हमारी मेनली 2 मेथड में होती है। कौन कौन सी मेथड होती है, एक हमारा हो गया यहाँ पे मेथडोलॉजी, और एक होता है हमारा बायोलॉजिकल। 2 तरह के बायोलॉजिकल वेरिएशन, 2 तरह के एरर होते हैं। बायोलॉजिकल वेरिएशन की हम लोग बात करेंगे तो इसके हमारे पास क्या होता है, रीजन एंड करेक्शन। बायोलॉजिकल वेरिएशन आपको बता ही दिया कि अलग अलग क्या होते हैं, एनिमल और टिश्यू में इनके रिस्पॉन्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे ओवर वॉश को, अगर टिश्यू रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो टिश्यू को चेंज करेंगे, और मस्ट यूज सेम स्पेसिफिक स्पेसिस, यानी कि हम लोग स्पेसिस यानी कि सेम प्रजाति के एनिमल या टिश्यू यूज़ करेंगे, और उनको हैंडल करने के लिए एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ की हम लोग लेके आएंगे, जिससे क्या होगा कि बायोलॉजिकल एरर को दूर किया जा सकता है। उसके बाद हम मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी फॉल्टी मेथड सिलेक्शन अगर हमसे हो जाता है, गलत मेथड यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, इसमें मेथडोलॉजिकल एरर्स आती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लेक ऑफ, ये क्यों होती है रीज़न इसका, लेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर, सेटअप ऑफ एपरेटस, और टिश्यू आइसोलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रिपरेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन, या ड्रग प्रिपरेशन और इट्स डाइल्यूशन, या ड्रग के प्रिपरेशन में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम कोई मॉलिक्यूल्स तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हम उसका डाइल्यूशन तैयार करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम जल्दी नए वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।